लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर आजाद भारत के इतिहास में कभी भी किसी प्रधानमंत्री ने इस कदर राजनीतिक भाषण नहीं दिया, जिससे ये बात साफ तौर पर झलक रही थी कि मुझे किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना है, लिहाजा आप मुझे वोट दो। और इसके जरिए कहीं ना कहीं वो विपक्ष पर हमला करते दिखाई दिए। उन्होंने परिवारवाद की बात की और भ्रष्टाचार की बात की, मगर दुख की बात यह थी कि हर बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाया। जी हां, परिवारवाद के जरिए कहीं ना कहीं वो कांग्रेस और विपक्ष पर हमला बोलने की कोशिश कर रहे थे, मगर जब प्रधानमंत्री परिवारवाद की बात कर रहे थे तो उनके सामने देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बैठे हुए थे, जो कहीं ना कहीं परिवारवाद का प्रोडक्ट हैं। उनके सामने देश के गृह मंत्री अमित शाह बैठे थे, जिनके बेटे जय शाह जो हैं वो बीसीसीआई के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं। उनके सामने राजनाथ सिंह बैठे थे, जिनके बेटे पंकज सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में विधायक हैं। ऐसी ढेरों मिसालें हैं जब वो परिवारवाद की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं परिवारवाद के जरिए कांग्रेस पर हमला बोल रहे थे, मगर हर बार जब वो ये बात कह रहे थे तो कहीं ना कहीं वो खुद को ही कटघरे में रख रहे थे। देखिए किस तरह से वो साफ तौर पर कहते हैं कि कुछ ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आई हैं जो परिवारवाद करती हैं। स्वाभाविक है प्रधानमंत्री का इशारा किस तरफ था। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है, उसने देश के लोगों का हक छीना। मैं फिर प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, जिन नामों का जिक्र अभी कुछ देर पहले मैंने कहा, उन्हें आप परिवारवाद नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आज हालत यह हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता छोटे छोटे संघों, छोटी छोटी जगहों, संस्थाओं में बैठे हुए हैं। सिर्फ राजनीतिक संस्थाओं में नहीं, सरकारी संस्थाओं को भी अगर आप खंगाल कर देखें तो किसी न किसी भाजपा के नेता का बेटा वहां बैठा दिखाई देता है। स्वर्गीय अरुण जेटली के बेटे, गंभीर आरोप है उन पर। हाल में उनका किरदार निहायत ही विवादास्पद दिखाई दिया है। वो भी क्रिकेट के एक बॉडी में दिखाई देते हैं, उनकी सक्रियता वहां दिखाई देती है। लिहाजा प्रधानमंत्री के पास परिवारवाद के मुद्दे पर कहने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री ने परिवारवाद, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार, इन तीनों को देश की तीन बड़ी बुराइयां बताया और कहा कि इससे हमें मुक्ति पानी है।